हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट इंटरटेनिंग शो कुश्तों से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ मल्हार कल्याणी को जेल जाने से रोक देता है तो दूसरी तरफ अनुप्रिया कल्याणी का केस टेक ओवर कर लेती है। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। कल्याणी जैसे मल्हार के लिए वो फूल कारा से लेकर आती है तो आगे से अवनी उसे रोक देती है और ये कहती है कि अवनी मेरे रास्ते से हट जाओ, तुमने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है। और कल्याणी जैसे मल्हार को वो रास्ता देती है और वो ये कहती है कि गणपति पप्पा प्लीज मल्हार जी को ठीक कर दीजिए। और इतने में मल्हार के हाथों की मूवमेंट शुरू हो जाती है जिसे देखकर कल्याणी एकदम से खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया अहमदाबाद के सारे लॉयर्स को फोन करती है लेकिन कोई भी कल्याणी का केस लेने के लिए तैयार नहीं होता है। सार्थक लेडी कांस्टेबल को लेकर मल्हार के घर पर आ जाता है और वो ये कहता है कि आप कल्याणी को अरेस्ट कर लीजिए। और जैसे वो कल्याणी को अरेस्ट करने लगती है तो आगे से कल्याणी ये कहती है कि अभी तो सुबह के 4 बजे हैं और आपको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता है कि सुबह के 7 बजे से पहले पहले आप किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकती हैं। सार्थक आगे से ये कहता है कि कोई बात नहीं कल्याणी, कुछ घंटे बचे हैं लेकिन तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। और जैसे 7 बजते हैं तो आगे से सार्थक उस लेडी कांस्टेबल को ये कहता है कि आप कल्याणी को अरेस्ट कर लीजिए। और जैसे वो कल्याणी को अरेस्ट करने लगती है तो इतने में मल्हार उसका हाथ पकड़ लेता है और ये कहता है कि कल्याणी कहीं नहीं जाएगी। और सार्थक आगे से ये कहता है कि मल्हार तुम नहीं जानते हो, कल्याणी के खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। मल्हार उन ऑर्डर्स को पकड़ता है और बीच में से फाड़ देता है। तो सार्थक आगे से ये कहता है कि मैं भी देखता हूँ कल्याणी कैसे नहीं जेल जाती। और वो ये कहता है कि और ये मोक्ष की भी कुछ नहीं लगती है, इसका रानी परिवार से कोई भी नाता नहीं है। तो आगे से मल्हार ये कहता है कि कल्याणी मोक्ष की आई है सो इसलिए ये उसे हक कोई भी नहीं छीन सकता है। मल्हार कल्याणी का हाथ पकड़ता है, उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर आता हूँ। तो आगे से कल्याणी ये कहती है कि मल्हार जी आपकी सेहत फिर से खराब हो जाएगी, आपको आराम की जरूरत है। मल्हार ये कहता है कि तुम काका को नहीं जानती, जब वो किसी से प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं लेकिन जब वो किसी से नफरत करते हैं तो दिलो दिमाग दोनों से करते हैं। अवनी सार्थक से ये कहती है कि काका कल्याणी तो जेल गई नहीं, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये भी तो रानी परिवार का खून है। तो आगे से सार्थक ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कल्याणी जेल जरूर जाएगी। दूसरी तरफ मल्हार अहमदाबाद के सारे लॉयर्स को फोन करता है लेकिन कोई भी कल्याणी का केस लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो ये कहता है कि कल्याणी मैंने तुमसे क्या कहा था कि काका तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अब कोई भी लॉयर तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अनुप्रिया ये कहती है कि अब मैं अपनी बेटी का खुद केस लड़ूंगी और मैं भी देखती हूँ कि सार्थक राणे मेरी बेटी को कैसे लॉकअप के अंदर डालता है। मल्हार कल्याणी को ये कहता है कि मेरे लैपटॉप के अंदर अहमदाबाद के बाहर जितने भी वकील हैं सबके कॉन्टेक्ट नंबर है, मुझे वो सब की सब लिस्ट अभी दो। तो कल्याणी जैसे मल्हार के लैपटॉप को ओपन करती है और वो उसका पासवर्ड चेंज कर देती है। मल्हार जैसे अपने लैपटॉप को ऑन करता है तो उसका लैपटॉप उसका पासवर्ड गलत बता रहा होता है। कल्याणी मल्हार को ये कहती है कि मल्हार जी मैंने आपके लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब आप जैसे अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं कल्याणी की सारी बात मानूंगा। दूसरी तरफ आउस मल्हार को ये कहती है कि बड़े अजीब आदमी हो, मुंह उठाकर हमारे घर में चले आते हो, तुम्हें तुम्हारे काका ने ये नहीं बताया कि उसने हमारी